अध्यात्म विज्ञान, नई दृष्टि, नई खोज। देखिए, सुनिए और समझिए। अध्यात्म विज्ञानी पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर जीवन को प्रकाशित करें। प्रश्न और उत्तर, प्रश्नोत्तरी प्रारंभ कर रहे हैं। स्वामी जी, मेरा प्रश्न है कि ये भौतिकता की जो चकाचौंध है, यानी भौतिक विज्ञान इतना बढ़ गया है और उसके साथ में आध्यात्म विज्ञान बोना पड़ रहा है। ऐसा महसूस हो रहा है कि बोलबाला भौतिकता का बहुत ज्यादा है, इंद्रिय सुख में इंसान बहुत ज्यादा चला गया है। तो आप हमें बताइए कि इस भौतिक विज्ञान और आध्यात्मिक विज्ञान जिसकी कि आप इतना प्रचार प्रसार कर रहे हैं, उसमें मुख्य रूप से अंतर क्या है और हमें आध्यात्म विज्ञान क्यों अपनाना चाहिए? क्योंकि भौतिक विज्ञान से तो हम बहुत अभ्यस्त हैं, पूरा जीवन उसी में जी रहे हैं। तो उसके साथ में अगर हमारा आपका आध्यात्म विज्ञान आ जाता है तो हमें कितना अच्छा लाभ होगा, तो ये पूरा स्पष्ट करके बताइए। सबको मेरा नमस्कार, जय सच्चिदानंद। प्रश्न आपका बहुत अच्छा है कि आध्यात्म विज्ञान और भौतिक विज्ञान की सहायता से तो हम सब जी रहे हैं, इनके आविष्कार से तो हम जी रहे हैं, मगर आध्यात्म विज्ञान और भौतिक विज्ञान दोनों का अंतर क्या है, दोनों में समानता क्या है और दोनों में अंतर क्या है? तो भौतिक विज्ञान और आध्यात्म विज्ञान में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। भौतिक विज्ञान जो है, इसमें साइंटिस्ट, भौतिक विज्ञानी 5 तत्व को स्वीकार करता है। जड़ तत्व, गति सहायक, स्थिति सहायक, टाइम और स्पेस। ये 5 तत्वों को भौतिक विज्ञानी स्वीकार करते हैं और उसी के 5 तत्वों के आधार से उसका आविष्कार या संशोधन होता है, जो संशोधन आम लोगों को साधन के रूप में सहायक बनते हैं। मगर यही 5 तत्व आध्यात्म के मार्ग में भी यही 5 तत्व है। तो भौतिक विज्ञान और आध्यात्म विज्ञान में ये 5 तत्वों में कोई डिफरेंट नहीं है, क्योंकि आध्यात्म विज्ञान के अंदर भी जो कुदरती रचना बताई है, ये 5 तत्वों से ही चलती है। जड़ तत्व, चेतन तत्व, जड़ तत्व, गति सहायक, स्थिति सहायक, टाइम और स्पेस। तो ये 5 तत्वों से कुदरती दुनिया चलती है। तो दोनों में बेसिक अंतर क्या है? 5 तत्व यहाँ भी है, 5 तत्व यहाँ भी है। भौतिक और आध्यात्म दोनों में 5 तत्व कॉमन है, जिसको कुदरत का कानून बोलते हैं। तो इसके अलावा आध्यात्म में चेतन तत्व को ऐड किया है। क्या किया है? चेतन तत्व को। तो चेतन तत्व आएगा तो 6 तत्व होगा, चेतन तत्व निकाल जाएगा तो 5 तत्व होगा। तो 5 तत्वों को बिलीव करते हैं वो भौतिक विज्ञानी है, और 5 के साथ आत्मा तत्व को यानी 6 तत्वों को बिलीव करते हैं तो वो आध्यात्म हो गया। अभी इसमें फर्क क्या हुआ? जब आत्मा को नहीं मानते हैं, सिर्फ 5 तत्वों को मानते हैं, 5 जड़ तत्वों को मानते हैं, तो उसमें क्या हुआ? चेतन तत्व नहीं है, तो फिर कर्म की बात नहीं आएगी, कर्म फल की बात नहीं आएगी, पुनर्जन्म की बात नहीं आएगी, सनातन सुख की बात नहीं आएगी, मुक्ति की बात नहीं आएगी। तो ये बात नहीं आएगी क्योंकि आत्मा तत्व नहीं स्वीकार करते। आत्मा नहीं स्वीकार करोगे तो कर्म का सिद्धांत, रिबर्थ, मोक्ष, सनातन सुख, ये बात नहीं आएगी। और इसीलिए भौतिक विज्ञानी जो होते हैं वो आत्मा और आत्मा रिलेटेड बातें नहीं करते हैं और मानते भी नहीं है। और आध्यात्मिक विज्ञान के अंदर ये 5 तत्व के अलावा ये चेतन तत्व है। तो इसीलिए आध्यात्म में कर्म की बात, कर्म के सिद्धांत की बात आएगी, पुनर्जन्म, रीइंकार्नेशन की बात आएगी, सनातन सुख की बात आएगी, मुक्ति की बात आएगी, कर्म और कर्म फल की बात आएगी। तो ये सब बातें आध्यात्म में आती है। यानी भौतिक विज्ञान और आध्यात्म विज्ञान में फंडामेंटल प्रिंसिपल जो 5 है वो तो एक ही है, क्योंकि दुनिया में विज्ञान 2 प्रकार के नहीं हो सकते हैं। उनका विज्ञान अलग, मेरा विज्ञान अलग, ऐसा नहीं हो सकता है। विज्ञान तो यूनिवर्सल ट्रूथ होता है। क्या होता है? यूनिवर्सल ट्रूथ।
तो इसमें मेरा तेरा नहीं होता है। तो इसीलिए विज्ञान तो एक ही है, मगर वो आत्मा तत्व को बिलीव नहीं करते क्योंकि इसको रियलाइजेशन नहीं है, और इसीलिए वो नहीं मानते हैं। और जब आत्मा तत्व को नहीं मानेंगे तो कर्म का सिद्धांत भी नहीं मानेंगे, रीबर्थ को भी नहीं मानेंगे, सनातन सुख शाश्वत सुख को भी नहीं मानेंगे, और मुक्ति को भी नहीं मानेंगे। तो ये पूरा पैकेज निकल जाएगा भौतिक विज्ञान में, और आध्यात्म विज्ञान आएगा तो पूरा पैकेज, ये 5 तत्व प्लस ये चेतन तत्व आएगा तो पैकेज भी साथ रहेगा। यानी आज धीरे धीरे, शायद आपने सुना है या नहीं मालूम मेरे को, मगर दुनिया के महान साइंटिस्टों में से एक जो आइंस्टाइन हो गए और बहुत बड़ा साइंटिस्ट हो गया, उन्होंने अपने अंतिम समय में एक अवार्ड में उसको एक फंक्शन में उसको अवार्ड मिलने वाला था, तो वो वहां गए, और जब फंक्शन खत्म हुआ तो वहां से वो निकल रहे थे तो उनको पत्रकार मिले, और पत्रकार ने आइंस्टाइन को प्रश्न किया कि सर, हम मानते हैं कि आप रीबर्थ में नहीं मानते हैं, मगर फिर भी अगर रीबर्थ होता है तो आपका रीबर्थ कैसा होना चाहिए, वो आप हमको बताने की कृपा करें। तब आइंस्टाइन ने पहले ही कहा, मैं नेक्स्ट बर्थ में साइंटिस्ट बनना नहीं चाहता हूं। यह उत्तर सुन के पत्रकारों को बहुत आश्चर्य हुआ कि इतना बड़ा साइंटिस्ट, और फिर कहता है मेरे को नेक्स्ट बर्थ में साइंटिस्ट नहीं बनना है। इतना बड़ा, इतना सारा आविष्कार किया, इतनी सारी रिसर्च किया, इतना अवार्ड मिला, मान सम्मान मिला पूरे वर्ल्ड में, फिर भी कहता है कि मेरे को साइंटिस्ट नहीं बनना है नेक्स्ट बर्थ में, ऐसा क्यों? पत्रकारों को आश्चर्य लगा, तो उन्होंने कहा सर, आप इतने बड़े साइंटिस्ट हैं, इतना सारा आविष्कार किया है, और आप कहते हैं कि मैं साइंटिस्ट बनना नहीं चाहता हूं नेक्स्ट बर्थ में, अगर रीबर्थ है तो इसकी वजह क्या है? तब आइंस्टाइन ने कहा कि मैंने 5 तत्वों को तो ढूंढ निकाला, जड़ तत्व, गति सहायक, स्थिति सहायक, टाइम एंड स्पेस, ये 5 तत्वों को तो मैंने रिसर्च किया और इसके बहुत सारे आविष्कार भी बनाए, मगर जिसकी हाजिरी में यह रिसर्च हुआ, इसको मैं नहीं पहचान पाया, नहीं खोज पाया, और यही मेरे जीवन की कमी रही। इतना सारा जीवन बीत जाने के बाद भी मेरे को ये मालूम नहीं हुआ कि इतने सारे आविष्कार जिसके हाजिरी में हुआ वो कौन है, इनका रोल क्या है, इनकी ताकत क्या है, मैं उसको नहीं पहचान पाया। तो अगर रीबर्थ है तो रीबर्थ में मैं नेक्स्ट बर्थ में एक बड़ा आत्मविज्ञानी, आध्यात्मिक पुरुष, एक सन्यासी के रूप में और एक तत्वचिंतक के रूप में पैदा होना चाहता हूँ, ताकि जो मेरा संशोधन बाकी है कि इतना सारा आविष्कार जिसकी हाजिरी में किया था, इसको मैं ढूंढ निकालूं, उसकी मैं खोज करूं, इसका अनुभव करूं, और यही मेरी भावना है। तो ऐसे बड़े बड़े साइंटिस्टों को भी मालूम है कि ऐसा कोई तत्व है जो तत्व हमको इतनी सारी खोज करने में सहायक होते हैं। अगर वो नहीं होता है हम कुछ नहीं कर सकते, मगर अनुभव नहीं है तो वो एक्सप्लेन नहीं करेंगे, मगर उसको मालूम तो है कोई ऐसा तत्व है। हमारे ऐसे इतने बड़े संशोधन के पीछे ऐसा कोई तत्व है जिस तत्व की हाजिरी से हम ये काम कर रहे हैं। यानी, और इसीलिए मैंने कहा कि आध्यात्म विज्ञान और भौतिक विज्ञान में ज़्यादा फर्क नहीं है, 5 तत्व दोनों में कॉमन है, मगर आत्म तत्व जो है अगर जोड़ दिया जाए तो वो स्पिरिचुअल बन जाएगा, अगर आत्म तत्व को निकाल दिया जाए तो वो भौतिक साइंस बन जाएगा। स्वामी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमको तो ऐसा लग रहा है
कि आप आइंस्टीन के रूप में हमको मिल गए हैं, जो कि भौतिक की बात के साथ साथ में अध्यात्म की बात को जोड़ करके, और आपने जो है अध्यात्म विज्ञान बनाया है। भौतिकवाद से आपको कोई एलर्जी नहीं है, भौतिकवाद को आप नेग्लेक्ट नहीं करते, उसको साथ लेकर के अध्यात्म को जोड़ करके आपने होलिस्टिक आध्यात्मिक विज्ञान बनाया।